परिवार के वट वृक्ष गुरुजी राजेंद्र तिवारी जी की एक बात प्रभु को क्या हुआ? प्रभु को क्या हुआ? वैद्यराज उपस्थित हो। वैद्यराज उपस्थित हो। वैद्यराज उपस्थित हो। वैद्यराज उपस्थित हो। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। आदेश करें माते। वैद्यराज आपकी सेवा में उपस्थित। देखो ना वैद्यराज, क्या हुआ है प्रभु? अवश्य माते। माते, परंतु ऐसा रोग मैंने आज तक अपने संपूर्ण जीवन काल में ना तो कभी देखा है और न सुना है, और ना ही स्वर्गलोक की किसी भी पुस्तिका में इसका विवरण मिलता है माते। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्यराज? आप स्वर्गलोक के वैद्यराज हैं। क्षमा करें माते। वैद्यराज, हम शर्मिंदा हैं। कोई उपाय नहीं होगा? मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। अब तो एक ही उपाय शेष है माते। अविलंब कहो वैद्यराज। माते, उचित मार्गदर्शन तो संभवतः
महर्षि नारद से ही प्राप्त हो सकता है। महर्षि नारद उपस्थित हो। महर्षि नारद उपस्थित हो। महर्षि नारद उपस्थित हो। महर्षि नारद उपस्थित हो। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। देखिए ना प्रभु को क्या हुआ। प्रभु को तो मृत्यु लोक की खांसी हो गई है। मृत्यु की खांसी। मृत्युलोक की खांसी। मृत्युलोक की खांसी। मृत्युलोक की खांसी। मृत्यु लोक की खांसी यहाँ स्वर्ग लोक में कैसे संभव है देवर्षि? वो मृत्यु लोक में चल रहे हैं ना, टेम्पो, बस, ट्रक एवं कल कारखानों से निकलने वाला धुआं सीधा स्वर्ग लोक के वातावरण को दूषित कर रहा है। उसी का दुष्परिणाम है प्रभु को खांसी। इसका उपचार क्या है देवर्षि? नारायण नारायण। माते, अब इसका उपचार तो मृत्यु लोक में ही संभव है। तो विलंब न करें देवर्षि, हमें अत्यधिक पीड़ा का आभास हो रहा है। अविलंब मृत्यु लोक के लिए प्रस्थान करें। परंतु प्रभु, अब परंतु क्या देवर्षि? प्रभु, मृत्यु लोक में तो आपकी ख्याति भगवान श्री कृष्ण के रूप में सर्वाधिक है। अतः आपसे सविनम्र निवेदन है कि यथासंभव आप अपने गोकुल और वृंदावनवासी भगवान श्री कृष्ण के रूप में चले। परंतु हम सामान्य मनुष्य की भांति भी तो चल सकते हैं देवर्षि। नारायण नारायण। प्रभु, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मृत्यु लोक में किस तरह मनुष्य दिखावा तो आपकी भक्ति का करते हैं, परंतु उस भक्ति में भी अपने निजी स्वार्थ को खोजते रहते हैं। कितना आडंबर बढ़ता जा रहा है प्रभु। हम आपके चतुराई समझ रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। इसमें भी आपकी जनहित की भावना छिपी हुई है। हम अवश्य ही अपने कृष्ण रूप में मृत्यु लोक चलेंगे। नारायण नारायण। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, तो प्रस्थान करें प्रभु। अवश्य ही। नारायण नारायण। ये क्या था देवर्षि? नारायण नारायण। प्रभु, ये वायुयान है। पृथ्वी के मानव ने भी प्रगति कर ली है। हमारी मथुरा नगरी, हमें तो सोच कर रोमांच का अनुभव हो रहा है। हम अपनी मथुरा देखेंगे, गोकुल देखेंगे, नंद गाँव देखेंगे, जहाँ हमारे नहीं उधर ही बैठ जाइए। अरे भाई यहाँ पहले जैसी हरियाली दिखाई नहीं देती। यहाँ तो पर्वतराज हिमालय हुआ करते थे, जिनकी हरियाली तो देखते ही बनती थी। नारायण नारायण। पृथ्वी का मानव बड़ा ही स्वार्थी हो गया है। निजी स्वार्थ के चलते उसने हरे भरे पेड़ों को काट डाला है। उसी कारण प्रभु, आपको यहाँ पहले जैसी हरियाली देखने को नहीं मिलती। ये क्या कर रहा है यहाँ का मनुष्य देवर्षि? मेरे दिए गए प्रकृति रूपी वरदान को
नष्ट कर रहा है, स्वयं अपने ही पैरों को काट रहा है। अच्छा देवर्षि, यहाँ तो माता दुर्गे हुआ करती है। नारायण नारायण प्रभु, आपके सामने माते गंगे ही तो हैं। हम धन्य हैं। हम अति शीघ्र माता गंगा के जल से आचमन करना चाहिए। नारायण 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 नारायण। देवर्षि, ये अचानक से मेरे हाथों में ठीक है बेटा। खुशबू का आभास क्यों है देवर्षि? नारायण नारायण। पापियों ने इसमें गंदे नाले का जल, कल कारखानों का गंदा मलबा डालकर माता गंगा के जल को दूषित कर दिया है। ये क्या कर दिया है अज्ञानी मनुष्य ने देवर्षि? क्या उसे इतना भी ज्ञात नहीं? पावन गंगे हमारे लिए कितनी पूज्य है, कितनी पवित्र है। ये तो प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो संपूर्ण मानव जीवन के लिए एक वरदान से रखा है। सबसे दुखद तो यह है कि जो मनुष्य माता गंगा की पूजा करते हैं, गंगा भी वही करते हैं प्रभु। परंतु देवर्षि, ऐसी पूजा तो व्यर्थ है। नारायण नारायण, वही तो पृथ्वी का मानव समझ नहीं पा रहा है। और मैं आपको आपकी चिकित्सा के साथ साथ इसी से तो अवगत कराने लाया हूँ प्रभु। विलंब ना करें प्रभु, सर्वप्रथम हमें आपकी चिकित्सा हेतु किसी चिकित्सक के पास चलना होगा। अवश्य देवर्षि। तो प्रस्थान करें प्रभु। क्या हुआ है तुम्हारी मम्मी को? मुझे पता दवाई दे दो ठीक हो जाएगी। अरे बेटा, दवाई तो डॉक्टर साहब देते हैं। तू तो अभी तक आए नहीं। क्यों? अरे कहा क्यों? तो जब लाइन में खड़ी रहे। आई है टिफिन टिफिन बोले जा रही कितना भर की है। कब लाइन में खड़ी रहे। अंकल आपको बच्चों से बात करने की तमीज नहीं? बच्चों से बात करने की तमीज नहीं है? बताओ। मैं कसम हमको तमीज सिखा रहा जब तुम आगे आ गए। अरे डॉक्टर साहब का भाई है, अरे भाई कुछ अबे दिखाई नहीं देता। स्पेशल ड्रेस में आए हैं। अबे कपड़े भी नहीं बदले, सीधे चले आए। हाँ? अबे मामला तो समझने दो। तुम लोगों को क्या है? ना तो कुछ समझते हो और ना समझने देते हो। कुछ चिल्लाने लगते हो। डॉक्टर साहब कब आएंगे? हाँ भैया, तुम बताओ। कहाँ है मैं? हम अपना उपचार कराने हेतु
हम अपना उपचार कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? देखिए, हमसे हिंदी या आई स्पीक इंग्लिश, कोई भाषा में बात कीजिए, समझे? नारायण नारायण। बस प्रभु हिंदी में ही वार्ता कर रहे हैं। वैसे आपके अनुसार आपके डॉक्टर साहब कब आएंगे? अबे सरकारी अस्पताल है, तुम नहीं आए होगा? हाँ बोलो। अरे भाई डॉक्टर साहब अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और बहुत बिजी रहते, समझे? और यहाँ तो कभी कभार दौरे पे चले आते हैं। ये लाइन देख रहे हो? अब सुबह से लगी हुई है और शाम को सब वैसे ही घर हमें छोड़ दो इधर से। आपकी पुलिया आ गई है। ये तो अनुचित है भाई। ए महाराज, ज्यादा उचित और अनुचित के चक्कर में ना पड़ो, समझे? वैसे जो कड़ा पहना है काफी सुंदर है, असली है। 100% असली है। तो ये मुझे दे दो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। नारायण नारायण। दे दो प्रभु, काम बनाओ, कलयुग है। अरे खुद उतार लेंगे। अरे चुपचाप लाइन में खड़े रहो, नहीं तो ऐसे दवाई दिलवा दूंगा ना कि खुद के पैरों पे खड़े होकर घर में नहीं जा पाओगे, समझे? क्या देख लो? हाँ भैया, तुम बताओ क्या बीमारी है तुमको? खांसी, खांसी आती है प्रभु को। कुकुर खांसी। अबे तुम नहीं समझोगे यार। लो ये दवाई लो, अब ढक्कन ढक्कन पिला देना, ढक्कन हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। नारायण नारायण। हमारा मतलब है कि ठीक हो जाएंगे तुम्हारे ही प्रभु। ये मेरे ही प्रभु नहीं, आपके भी तो प्रभु हैं। का? हाँ भाई, जब ये कड़ा दे दिया है तो हमारे भी प्रभु हो ही गए। अब हाँ, दवाई पिला देना इनको, ठीक हो जाएंगे। अब हाँ, बात किसी से कहना। हाँ, आओ, निकल लो। बैठ। नारायण नारायण। अरे भाई हमें क्या देख लो? तुम लिख लो। क्या बचा? नहीं हाँ, 1 बजे। अबे हट, अनपढ़ गवार। शाम के 6 बज गए, अब नहीं आने वाले डॉक्टर। जाओ, कल आना। अरे अंकल ये गलत बात है। सही कह रही है ये। कल ले लेना। जल्दी देना दवाई। देवर्षि, उसके द्वारा दी गई औषधि से हमें अत्यधिक लाभ हुआ है। अवश्य प्रभु, अब कड़ा ले लिया है तो लाभ तो होगा। परंतु प्रभु, उसने आपका अनमोल कड़ा लेकर छल किया है, उसे दंड मिलना चाहिए। अन्यथा इतना अनमोल कड़ा कोई दरिद्र व्यक्ति कैसे दे सकेगा? तो उसे उपचार भी नहीं मिल सकेगा।
यहाँ हर कोई इतना लोभी हो चुका है, कोई न्याय और अन्याय भी नहीं देखता है। अब उस वैद को ही देख लो, औषधालय आता ही नहीं, जिसके कारण कितने लोग औषधि से वंचित रह जाते हैं और कष्टों को सहन करने के लिए बाध्य हैं। नारायण नारायण। प्रभु, वहां सामने से एक सैनिक आ रहा है, इससे उस वैद्य की कुकृतियों का वर्णन करना चाहिए, जिससे कि वह दंडित किया जा सके और अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए बाध्य हो। अवश्य अवश्य, ये उचित रहेगा। नारायण नारायण। हे मृत्युलोक के सिपाही, हमारे प्रभु आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। अबे कौन सा लाभ कराना चाहते हो? लाभ नहीं वत्स, वार्तालाप अर्थात बातचीत करना चाहते हैं। वार्तालाप? बब, ये कौन सा लाभ है बे? और कौन सा नौटंकी में काम करते हो? जो कपड़े भी नहीं बदले हो, सीधे चले आए। मूर्ख मानव, ये सारे संसार के प्रभु हैं। ये और सारे संसार के प्रभु। वेरी नाइस प्रभु। हमें आपके एक वैद्य के कुकृत्यों से आपको अवगत कराना है। वैद, कुकृत, अवगत, ये क्या कह रहे हो नौटंकी? भांग कर रहे हो का? अज्ञानी मनुष्य, तुम्हारी भाषा में हमें एक डॉक्टर की शिकायत करनी है जो अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अरे भाई क्या कर दिए डॉक्टर साहब? डॉक्टर से इतना नाराज हो? नारायण नारायण। वैद्यराज चिकित्सालय आते ही नहीं और रोगी प्रतीक्षा करते रहते हैं। अरे यार कोई नई बात बताओ। ये तो हमारे देश की आम बात है। सरकारी कर्मचारी मिस्टर इंडिया की तरह होते हैं। मिस्टर इंडिया कौन है? ये लो, ये मिस्टर इंडिया को नहीं जानते। अरे भाई वो होता तो है जो दिखाई नहीं देता। अब अर्थान उठान के चक्कर में ना पड़ो। यहाँ सब एक दूसरे की ढकने में लगे रहते हैं। हम भी वही कर रहे। यहाँ पर तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है, सब अपने ही धुन में लगे रहते हैं। ये क्या होता जा रहा है यहाँ के मनुष्य को? ये लोग मेरे दिए गए उपदेशों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। नारायण नारायण। उसी का तो दुष्परिणाम है प्रभु। अगर आज का मानव आपके दिए हुए उपदेशों के महत्व को जान ले, उनका अनुसरण कर ले, तो कल्याण हो जाएगा भगवान। हे मृत्युलोक के प्रहरी, मेरा मतलब सिपाही, यदि तुम कुछ नहीं कर सकते तो अपने अधिकारी से तो हमारे प्रभु को मिलवा सकते हैं। प्रभु स्वयं वार्ता कर लेंगे। ये बात रही गई। इंस्पेक्टर साहब आपके बड़े वाले भक्त हैं। अभी वो मंदिर ही गए, चलो वही मिलवा देते हैं। और सुनो, क्या है ना, वो लेन देन वहीं से करते हैं। वो जगह सेफ रहती है। वो आपकी और वो डॉक्टर साहब सही सही बजा देंगे। नारायण नारायण। क्या बजा देंगे? आप बस चलो बजा देंगे। इन्हें कहाँ से
पकड़ लाए? अरे पकड़ नहीं लाए हैं, ये प्रभु हैं, स्वर्ग लोक से पधारे हैं, साहब से मिलाने के लिए स्वर्ग लोक ले जा रहा हूँ। मेरा मतलब साहब मंदिर गए हैं, मंदिर ले जा रहा हूँ। प्रभु, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई प्रभु। कब से आपकी राह देख रही थी, कब आप आएंगे, हमें दर्शन देंगे। आज मैं धन्य हो गई प्रभु। वियोग की पीड़ा सही नहीं जा रही थी प्रभु। आखिरकार आप आ गए, अब हमें छोड़कर मत जाइएगा प्रभु, मत जाइएगा। आज भी हमें कितना चाहने वाले हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगा। नहीं, देवी बहुत अच्छी है। मुझे इनमें कुछ अच्छा लग रहा है। ये आप कैसी बातें करते हो नारद जी? छल कैसा? मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, दर्शनों के अभिलाषी हूँ, आशीर्वाद की प्यासी हूँ। मुझे सूट पर रखा जैसे। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, वरना मैं रो दूंगी, रो के प्राण त्याग दूंगी। प्रलाप ना करो देवी। झकास यार, क्या एक्टिंग की है। पता ना मेरी एक्टिंग कैसे लगी। चल अपने नाटक मंडली में मुझे भी काम दिला दे। देख, मेरा बाप नहीं, घर का सारा खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता है। अरे तू अपनी नाटक मंडली में काम दिलाएगा ना, तो वो जलवे दिखाऊंगी कि स्टेज पर। अरे झूम उठेगी पब्लिक। तू निकल, जाने दे, ये तेरे कस्टमर नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं ये। हाय, मैं मर गई। मुझे ना सीधे साधे लोग बहुत पसंद है। चलना खोपचे में ऐसी एक्टिंग कराऊंगी ना कि तू अपना स्वर्ग भूल जाए। नहीं तो हवालात वाला स्वर्ग मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या साहब, खाली पीले अच्छी खासी पार्टी लेके जा रहे हो? देवी होगी तेरी माँ। तो यही मिलूंगी। नारायण नारायण। प्रभु भाग्य प्रभु। नारायण नारायण। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अरे मेरे जूते की तो धरे और तुम यहाँ आ गई। अरे तुम अपनी पूजा करो ना। क्या पूजा करे और कैसे करे पूजा? 2 बार जूते गायब हो गए मेरे, नंगे पैर थाने जाना पड़ा था। और तुम जाओ जूते के पास, हम यहाँ खड़े ना भगवान के पास, बाद में तुम आ जाना भगवान के पास और हम चले जाएंगे तुम्हारी सैंडल के पास। तुम यहाँ पूजा करने आए हो या जूते चप्पल बचाने आए हो? जो ध्यावे फल पावे, वहाँ भी दिमाग खावे, यहाँ भी दिमाग खावे। और जाओ ना जूते के पास। तुम पूजा
अच्छी करे आत्मा। आज चौबे तुम्हारी आजकल घंटी बहुत बजती है। तुम मेंटल हो क्या? जी अरे नहीं यार चौबे जी, आपको नहीं बोल रहा हूँ। अरे यार आप ये सब छोड़िए, आप बताइए क्या हुआ? क्या चोरी हो गई? अरे देखो, अरे चोरी हो गई। अरे तुम जाओ ना। नहीं, अरे यार आपको नहीं बोल रहा यार। अरे यार आप ये सब छोड़िए, आप बताइए क्या कितने की चोरी हुई? क्या 50 लाख का हार? अरे तुम जाओ ना, जूते चोरी हो। अरे भाई मालूम है यार, आप जूतों की नहीं आप हार की बात कर रहे हैं। अरे यार चौबे जी, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप कुछ खर्चा वर्चा कीजिए जरा, या ऐसा करते हैं डील कर लेते हैं। अरे भाई मामला 50 लाख के हार गए, आप बात को समझ रहे ना? अरे चौबे जी क्या बात करते हैं यार, सरकारी वेतन से कौन सी आज की जरूरतें पूरी होती है? अरे जो गया सो गया, लेकिन सोचिए अगर वापस मिल जाए तो फायदा ही है ना। 20%? हाँ भाई 50 लाख का 20% कम थोड़ी होता। अरे आप डील पक्की समझिए, आप बस थाने जाइए और जाके रिपोर्ट लिखवा लीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। चल अब प्रभु, आपने तो सब सुन ही लिया और आप सब समझ ही गए होंगे, तो कुछ कीजिए प्रभु। 50 लाख का 20% होता है 10 लाख रुपए, उसमें से आधे तो हो गए मेरी मेहनत के, बाकी के बचे 10%, उसका आधा आधा कर लेते, यानी कि आपका हिस्सा 2,50,000, वो तो मैं आपको चढ़ा दूंगा प्रभु। अब कहा ये लोग आके आपको रुपए 2 रुपए टिका के निकल लेते हैं, और एक हम है जो एक साथ इतने सारे रुपए चढ़ा रहे। जरा हमारा ध्यान रखना प्रभु, ये पार्टनरशिप लंबी चलनी चाहिए। नारायण नारायण। प्रभु ये तो आपको प्रलोभन दे रहा है। अर्थात प्रभु आपको आर्थिक लाभ हेतु सुअवसर प्रदान कर रहा है। तो प्रभु इस समय इस तरह की वार्ता करना कदाचित अनुचित होगा। ये तो उस वैद्य के विरुद्ध आरोप सुनिश्चित कराना है। नारायण नारायण। आप लोगों को कोई कार्य करना क्या? नहीं नहीं बस मैं बात नहीं खाना जा रहा हूँ। अबे चुतैया, सीधे सीधे साहब ठीक नहीं बताता कि कंपाउंडर के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। सत्य वचन सत्य वचन सत्य वचन। तुम यार फालतू बात करोगे ना तो अभी साहब बेकार में गुस्सा हो जाएंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ। साहब साहब ये अपने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं। हाँ सत्य वचन सत्य वचन सत्य वचन। हाँ वही बच्चन का, लेकिन वहाँ बड़ों का भी इलाज होता है। अरे क्यों भाई, क्या परेशानी है आपको डॉक्टर साहब से? वो अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। ओह, तो आप क्या चाहते हैं, हम उनका हाथ पकड़ के आपको इंजेक्शन ठुकवा दे? अरे साहब ये आपको ठीक से नहीं समझा पाएगा, इसीलिए आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझ रहे साहब, आप समझ, वो समझा नहीं पा रहा है। साहब दरअसल कंपाउंडर ने इनका कड़ा छीन लिया है, उसी का रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। ओह चोरी, अरे तुम फिर आ गई। अरे कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने आप लोग। आप लोग तो साक्षात भगवान लग रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ये सठिया गई है क्या? नौटंकी वाले लोग यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। जो भी हो, लेकिन मेरा तो मन कह रहा है ये सचमुच के भगवान है। मुझे इनके अंदर जरा सा भी बनावटी मन का एहसास नहीं हो रहा। अवश्य ये प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप है। देखो प्रभु देखो, एक ही बीवी दी थी, वो भी पागल निकली। अब मैं नौटंकी वालों के साथ निकल लेता हूँ और मैं मुझे भी पागल कर देगी। ये देवी तो हमारी सच्ची भक्त प्रतीत हो रही। ये देवी आपकी सच्ची भक्त ए, ज्यादा भक्ति वक्ति का ज्ञान न देना यार, नहीं हम अपनी भक्ति पर आ गए ना। तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा।
ज्ञान नहीं ये क्या बोले, इन्हें खुद नहीं पता, इन्हें माफ कर दीजिएगा। भाई तुम दोनों फिर से आ गए? राज जानते हैं इनको? मैं जानता कि नहीं, साले जानते कि नहीं? भाई पे खड़ा रहे, ये नहीं हम अपनी तरीके से साहब उन्होंने हमारी दवाई के पैसे नहीं दिए। दवाई के पैसे नहीं दिए? मुद्रा तो हम लोग के पास है। वही तो तभी तो खा लिया है। कड़ा कैसे ले लिया है? इस कड़े की कीमत जानता है? और तेरी दवाई की कीमत क्या होगी बे? साले सादा बदतमीजी की ना दफा 380 और 411 के अंदर कर दूंगा। 6 महीने तक जमानत नहीं हो पाएगी और ये नौकरी जाएगी इस वालक। अब आप बताइए महाराज, इस कड़े की रसीद है आपके पास? मैं समझाता हूँ प्रभु, रसीद का मतलब आपके ही कड़े के प्रामाणिकता के संदर्भ में जानकारी चाहते हैं। हाँ, परंतु ये कड़ा तो हमें उपहार स्वरूप हमारी राधा रानी ने दिया है। चाहे राधा रानी ने दिया हो या रुक्मणी रानी ने दिया हो, कोर्ट में गवाही देने आना पड़ेगा। वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकती, कोई बात नहीं। ये कड़ा सरकारी खजाने में जमा हो जाए। अब सबूत दे जाना और कड़ा ले जाना। वैसे एक बात बता है, वैसे एक कड़ा सेठ धनचंद का भी चोरी हुआ। कब साहब? हाँ, तो कहा था अगर ये कड़ा उनका निकला ना तो तुम दोनों जाओगे अंदर और बिना जमानत के छोड़ भी नहीं पाओगे। जमानत? प्रभु कारागार। फिर चलेगा मुकदमा। मुकदमा? प्रभु कानूनी कार्यवाही। परंतु इन सब में कितना समय लग जाएगा? अरे कुछ खास नहीं, हमारे यहाँ जब इंसान खत्म हो जाता है तब मुकदमा अपने आप अरे सुनो, ऐसे कपड़े पहन के ना निकला करो। अरे हम तो ये सोचकर हैरान है कि तुम हिंदुस्तान में रह के इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोगों को तो हिंदी बोलने आती नहीं, और जिनको आती है वो बोलने से शर्माते हैं। साहब चौबे जी से भी तो मिलने चलना है। चलो चलिए एकदम। दवाई दो भाई। बाबू पैसा नहीं, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। दे दे भाई, कुछ तो दे दे। कुछ नहीं खाया भैया 3 दिनों से। भगवान तेरा भला करेगा। कुछ तो दे दे, तेरे बीवी बच्चों को सुखी रखेगा। कुछ तो दे दे भाई। ओ माँ कुछ तो दे दे। ओ मासी कुछ तो दे दे। ओ मामा कुछ तो दे दे। इस गरीब लाचार की मदद कर।
मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल पहले मैं भी भिखारियों को 50 रुपए ही देता था। अभी बैठ के भीख मांग रहा हूँ। बकवास कर रहा है। पागल हो गया तुम? पागल तो मैं खानदानी हूँ। खैर जो भी हो, आप ही के खानदान से हूँ। वो अंदर? ये ऐसा अंधा होता है? ऐसी बातें कर रहे हो साहब। मैं तो पैदा होने से भी पहले से अंधा था। लेकिन तुम तो अंधा देख ही सकते हो पैदा यार। हुआ था, तब से लेके आज तक अंधा हूँ। देखो तो यार देख सकते हो यार। कैसी बातें कर रहे हो साहब। अगर देख सकता होता तो किसी अमीर घर का कुत्ता बन के पैदा होता, इंसान के रूप में थोड़े आता। सच कह रहा हूँ साहब, अगर देख सकता होता और किसी अमीर घर का कुत्ता बन के पैदा हुआ होता तो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता, सुंदर सुंदर मैमों के गोद में खेलता, दूध मलाई बिस्कुट खाता। चलो गरीब अंधे लाचार की मदद करते, भगवान तेरा भला करेगा। बीवी बच्चों को। अरे भाई रुको, ये क्या है? अठन्नी। ये पकड़ रुपए और निकल। मुझसे बड़ा भिखारी तो तू है बे। पता नहीं कहाँ से चला। अबे तू अंदर ही है क्या? अंधा ने तो आँख फोड़ देगा मेरी। ये बातें बड़ी बड़ी। चल साला ठग। तू उठा, तेरा बाप था, तेरी माँ था, तेरा खानदान था। हट 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 पता नहीं गरीब खानदान वाले लोग पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। हमें यथासंभव इसका सहयोग करना चाहिए। नारायण नारायण। प्रभु ये मृत्यु लोक है, ऊपर से कलयुग। सर्वप्रथम हमें इसका परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। आप प्रतीक्षा करें, हम अभी ज्ञात करते हैं। नारायण नारायण। प्रभु ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, धन धान्य से पूरी तरह संपन्न है। उसके दो मकान हैं, दोनों महल की तरह। दो भाई हैं और दोनों उच्च पदों पर आसीन हैं। तो प्रभु इसके पास दो विदेशी वाहन भी हैं। फिर से भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण। प्रभु ये सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। समस्त सुख सुविधाएं होने के उपरांत भी इसे वंचित है। हम इनसे वार्ता करना चाहेंगे देवी जी। अवश्य प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तुम भिक्षा क्यों मांगे? साहब मैं बहुत गरीब हूँ साहब, बहुत लाचार हूँ। 3 बहनें हैं जिनकी शादी करवानी है साहब। गांव में खेत था, बारिश न होने के कारण फसल उजड़ गई। एक छोटा सा प्यारा सा घर था साहब, वो भी गिर गया। उसके नीचे मेरी प्यारी भैंसिया दुबुक के पुचुक करके मर गई साहब। पहले मैं दूध से काम चला लेता था साहब, 3 दिन से भूखों मर रहा हूँ। इस गरीब अंधे लाचार की मदद कर दो साहब, भगवान आपका भला करेगा, आपके बीवी बच्चों को सुखी रखेगा साहब। नारायण नारायण। लेकिन तुम निर्धन तो नहीं हो? तुम्हारे पास 2 मकान है, 2 विदेशी वाहन है। तुम्हारा बाप देगा। ठीक देना है तो दो, वरना निकल लो। चलो बहुत आते हैं। एक हुआ था, अठन्नी चिटका के गया। भैया 5 लाख रुपए देकर इस जमीन का ठेका भीख मांगने के लिए हमको ज्ञान देने आ गए। ये जगह तेरे बैठने की नहीं है, यहाँ बैठने के लिए हमारी तरह ठेका लेना पड़ता है। ठेका, हाँ, धंधे पे बट्टा लगाने आ गए। बेटा
बेटा नहीं, बाप हूँ तुम्हारा। उठो नहीं दुनिया से उठा दूंगा। बेटा मुझे थोड़ी देर भगवान का ध्यान कर लेने दो बेटा। मैं तो मुझे तुम्हारा इस जगह से क्या लेना देना है। मैं तो भगवान का भक्त हूँ और एक साधु। मुझे मोह माया से क्या लेना देना है। पिताजी हमको ज्यादा मतलब ना सिखाओ। हम बहुत सीखे हुए हैं। अभी बैठोगे फिर कहोगे ई जमीन तो हमारे परदादा की है, फिर कहोगे कि परदादा हमारे इन पिंडी में बीज बोते थे। मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। तो जाइए ना, कोई रोके आपको? थोड़ी देर भगवान का ध्यान कर लेने दो बेटा। पिताजी भगवान का ध्यान अपने घर जाकर करो। नारायण नारायण, ये क्या कर रहे हो बस? साधु को अपमानित नहीं करते, पाप पड़ता है। उनकी सेवा करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। अच्छा तो एक काम कर, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उनको अपने घर ले जाओ, फिर जितनी सेवा करनी हो कर लेना। और हाँ, ये ज्ञान ना किसी और को देना चाहकर, हम खूब जानते हैं आजकल के साधुओं को। नारायण नारायण, यही तो चूक गए। हर साधु बुराई में, अनजाने में ही सही, अगर तुमने एक भी सच्चे साधु को कष्ट पहुंचा दिया। अरे यार बातों में ना फंसाओ यार, जाओ यहाँ से। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। ओ जूली, ओ शीला, ओ रानो, जमालो, कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। अच्छा प्रभु, एक बात बताओ, ये तुम रोज रोज मेरे सपने में क्यों आते हो भाई? चक्कर क्या है? देखो भाई, अब ये दारू तो तुम पीते नहीं हो क्या? तो फिर रोज रोज मेरे सपने में क्यों आते हो? चुटैया तू, अबे तू तो मौका पकड़ कभी कभार तो मार। नारायण नारायण, ने तो मदिरा का पान कर रखा है। मदिरा का पान कर रखा है? हाँ प्रभु। मदिरा? ये कौन सी ब्रांड में चुटैया? बोतल लेकर मैं फिर पीऊंगा, तुझे भी पिलाऊंगा। बस्ता? पूरा बस्ता ही चाहिए। कमाल है यार, कमाल है। एक बोतल से तो काम ही नहीं चलेगा। समझ गया भाई, समझ गया। लेकिन यार तुम तो मुझे शरीफ लग रहे थे, लेकिन तुम तो चुटैया से भी बड़े वाले। चलो कोई बात नहीं, आज दारू तुम्हारा भाई पिलाएगा। तुम भी क्या याद रखोगे किसी रईस से पाला पड़ा है? मूर्ख मानव, तुम्हारी स्मरण शक्ति को नष्ट कर दिया। तुम कुछ भी सोचने और समझने की स्थिति में नहीं। जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारे घर पे सब तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हो। कौन सा घर जाऊं मैं? कोई घर नहीं है मेरे पास, कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है मेरा। और मेरा घर, मेरा परिवार, अब बहुत बकवास कर ले तुम लोग।
रक्षा करी प्रभु। ये व्यक्ति अपने होश में नहीं लग रहा है, यहाँ से हट जाना ही उचित होगा। अवश्य प्रभु, चलिए। ए नौटंकी, कहाँ जा रहे हो मेरे घर में आग लगाकर? दूसरों के घर में आग लगाओगे तो सुखी नहीं रह पाओगे। हाँ, कमाल है यार, पहली बार किसी को दारू छोड़कर भागते देखा है। अबे नजर अभी ठीक से देखा नहीं। चंडी नहीं, चंडाली का नाम है। अगर अगली बार इधर दिखाई दिए और इसको दारू पिलाई तो तुम दोनों को अपना असली रूप दिखाऊंगी। हाँ, नहीं नहीं देवी, हम लोग तो स्वयं मदिरा पान, मेरा मतलब शराब के विरुद्ध है। बातें बड़ी बड़ी, चलो मुंह सुंघाओ, मुंह सुंघाओ। तुम हटो, तुम सुंघाओ जोर से। बात तो तुम लोग सही कह रहे, दारू तो तुम दोनों ने पी नहीं। मैं अब भी इसकी खबर लेती हूँ। मैं बता देता हूँ अपनी खबर। अरे मैं मस्त व्यस्त जबरदस्त। अभी निकालती हो तुम्हारी मस्त। घर में खाने को नहीं है और तुम बाप के पिता। बाप पे मत जाना। क्या कर लेगी? गला दबा दूंगी तेरा, खून पी जाऊंगी। अबे 4 सालों से तू करी क्या रही है? 4 सालों से मैं तेरा खून पी नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अच्छा, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद की? तूने नहीं तो क्या मेरे बाप ने की? हाँ, तेरे बाप ने की। मेरे बाप ने नहीं, तेरे बाप ने। 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 देखो भाई, देखो, हम दोनों की जिंदगी हमारे बाप ने खराब की है। हमारी शादी हमारे बाप ने कराई। देख, बाप पे मत जा, अपनी बात कर। तेरा बाप क्या बनाएगा मामा? बकवास मत कर, सैलरी निकाल। ठीक है। कितनी आसानी से गई, ठीक है। घर में 2 बच्चे, खिलाने पिलाने के तेरा बाप आएगा। घर में बच्चे भूख से मर रहे और तुम सारी शराब में पी गए। घर का सारा सामान बिक गया। अब बच्चों की पढ़ाई, उनके खाने पीने का खर्चा कहाँ से लाऊं? अब क्या खुद को बेच दूं? बेच दे। क्या कहा कमीने? आज नहीं छोड़ूंगी तुझे कमीने। क्या कर रही है? मैं तेरा पति हूँ। मर गया पति। तेरे में पक्का मर जाऊंगा। नहीं मरा तो मैं मार डालूंगी। बच्चे को पैदा कर सकती हूँ, तूने पाल भी सकती। देवी क्या कर रही हैं आप? मूड बहुत खराब है। निकल जाओ यहाँ से, ये तुम इसकी जगह तुम दोनों बिक जाओ। हम लोग तो स्वर्ग लोक से पधारे हैं, ये प्रभु श्री कृष्ण है। ये प्रभु श्री कृष्ण, तो तुम नारद हो गए। तो तुम लोग भगवान हो। चलो इसके दारू ठीक करवा के दिखाओ, और अगर नहीं करवा पाए तो इसकी जगह तुम दोनों पिटोगे और सारी नौटंकी सच छूटेगी। प्रभु देवता का निवारण करें प्रभु।
आपकी लीला तो अपरंपार है। मुझे माफ कर दो, मैं शराब के नशे में था, मैं कामयाबी से हार गया था और शराब पीने लगा था। जब तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तो तनाव के कारण तुम्हें उल्टा सीधा बोलता था, लगता था तुम मेरा साथ नहीं दे रही, पर मैं गलत था। अरे मुझसे ज्यादा तो तुमने सहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण वो मैंने देखा, क्या वो सही था? अगर सही था तो दिल सही था, इनके पीछे लग लेना चाहिए। क्या कर रहे हैं? कैसा लगे? नारायण नारायण बाजू में अश्विनी सर के मैंने अश्विनी सर के बाजू में जान देने जा रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अंधे हो क्या? तो फालतू का सवाल पूछ। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, अपने इस अनमोल शरीर को क्यों नष्ट कर रहे हैं? एक बात कहूँ, तुम लोग की शक्ल भी देखता हूँ तो नफरत होती है। जानता कि तुम लोग भगवान नहीं, लेकिन कपड़े तो उनके जैसे पहने। तुम लोग नहीं जानते, बचपन का सहारा माँ बाप छोटी सी उम्र में ही छोड़कर चले गए। पड़ोसियों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। बहुत मानता था भगवान, सब खत्म हो गया। मेरी एक प्रेमिका थी, बहुत प्यार करता था उससे, मगर उसने मेरे ही दोस्त से शादी कर ली। तब से भगवान पर से तो विश्वास ही उठ गया। तब तो तुम बहुत भाग्यशाली निकले। अब तो तुम निकल लो। मेरी प्रेमिका ने मेरे को धोखा दिया और तुम कहते हो कि मैं बहुत भाग्यशाली निकला। अरे कौन सी गणित पढ़े हो? जो विश्वास पात्र ही नहीं, वो तो कभी भी धोखा दे सकता है। अच्छा हुआ जो तुम जल्दी बच गए। वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करती। क्षणिक स्वार्थ ईश्वर को दोषी कहने लगता है। आज तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ सभी कोई नहीं है, तुम्हें आत्मनिर्भर देखकर क्यों आत्महत्या जैसा घृणित कार्य करके पीड़ा हो जाना चाहते हो? आत्महत्या करना पाप है। झकास यार, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? साला अभी फोकट में मर गया। जो भी, कपड़े तो तुम लोगों ने भगवान जैसे ही पहने और काम भी तुम लोगों ने एकदम भगवान जैसा ही कर दिया। अब मुझे जाने, अब मुझे मंदिर जाना है। मुझे भगवान से माफी मांगनी कि मैं उनके दिए गए इतने अनमोल शरीर को नष्ट करने चलूं। मुझे जाना, मुझे जाना। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी
लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी। तो भाई 20 गाय लाया हूँ, खरीदोगे? अरे खरीदेंगे क्यों नहीं, यही तो हमारा धंधा है। और हाँ, दोस्त तो मजबूत है ना। पिछली बार तुम्हारे ही गांव के एक आदमी ने बूढ़ी गाय दे गया था, बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। गाय तो स्वस्थ है, बहुत सेवा की है मैंने। वो कहा है बरसात नहीं हुई, चारे की थोड़ी दिक्कत होगी। सो तो है, इसलिए बेचने दे आया, पर काटना मत। क्या कहे? अरे काटेंगे नहीं तो फोकट में चारा खिलाएंगे? हाँ? अब देखो भाई, हमको दूध का धंधा करने वाले तो है नहीं जो दूध निकालेंगे और बेचेंगे, हैं? और फिर तुम्हें इससे क्या? अरे तुम अपने पैसे लो, दबाओ। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई। अरे खड़े खड़े हमारा मुंह का ताक रहे हो, जाके मुनीम के पास से पैसे लो, दबाओ। अरे जा। कभी नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए ही जन्म हुआ था। केवल चारा खाया है, तब मुझे ऐसी मृत्यु मिल रही है। तुम तो मेरी हत्या कर रहे हो। न जाने कितनी गायों को काटा होगा तुमने, न जाने कितने जानवरों को मारा होगा तुमने। सोचो तुम्हारा क्या होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद किसी भी गाय की हत्या नहीं करूंगा। गाय काटता रहा, अब मैं सदैव उनकी सेवा करूंगा। मैं किसी भी जानवर की हत्या नहीं करूंगा। मैं आज सब मांस बेचता था, अब मैं लाल सब्जियां बेचूंगा। नारायण नारायण, तुम्हारा कल्याण हो। क्यों ना हम लोग भी चलकर आपका जन्मोत्सव देखें? अवश्य देखें। वो लोग तो हमें वहां देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। छोटा टाइम है, अपनी जगह पे खड़े हो। नारायण नारायण, सच के क्यों खड़ा है? आपका कोई सीन नहीं, चलो उधर। अरे निकलो, हाँ चौका टाइम हो रहा है यहाँ पे। और चलो शुरू कर। अब मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? सुंदर लड़की नहीं देखी हो कभी? हाँ शो शुरू करो। चांदनी मस्त चांदनी मौसम
रात चांदनी मौसम ये अलबेला है, रास रचाए नटखट कान्हा लीला घर की लीला है। अरे यार सुनो। अरे तुम कहाँ रह गए थे तुम? अरे यार मैं कपड़े प्रेस कर रहा था, एक काम के लिए पलटा और मुड़कर देखा तो कपड़े जल गए थे। परेशान था कि करूं तो करूं क्या। ये लो। ये सचमुच के भगवान श्री कृष्ण। हाँ, मैं ही हूँ कृष्ण, आप लोगों के कल्याण हेतु आया। परंतु मुझे आज ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ है कि यहाँ का मनुष्य